नमस्कार। हर साल जब मॉनसून आता है तो हिमाचल प्रदेश से एक ही तरह की खबरें आती हैं, पहाड़ दरकने की, और इससे हजारों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। तो आज हम इसी चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भूस्खलन हो रहे हैं, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या इसके पीछे हमारी नीतियों का भी कोई नतीजा है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। हिमाचल में रहने वालों के लिए ये डर हर बरसात में जिंदगी का एक कड़वा हिस्सा बन जाता है। ये उन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे छिपी एक सच्चाई है। तो चलिए, सबसे पहले इन पहाड़ों के दो रूपों को देखते हैं। एक तरफ है इनकी जबरदस्त खूबसूरती और दूसरी तरफ है छिपा हुआ खतरा। देखिए, हिमाचल प्रदेश का नाम आते ही मन में खूबसूरत पहाड़ आते हैं, है ना? लेकिन यही खूबसूरती एक विरोधाभास भी है, क्योंकि यही पहाड़, खासकर जब बारिश होती है या जमीन में जरा सी भी हलचल होती है, तो ये खिसकने लगते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक हकीकत है। अगर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये जो जिले हैं ना, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े तबाही मचाने वाले भूस्खलन हुए हैं। सड़कें बह गईं, घर के घर मलबे में दफन हो गए, और सबसे दुख की बात, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ये इलाके अब हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लेकिन ये जो तबाही है, इसका असल असर क्या होता है? ये सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता। ये लोगों की जिंदगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। भूस्खलन का असर सीधा सीधा हिमाचल की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये तीन सबसे जरूरी सेक्टर्स पर चोट करता है: पर्यटन, कृषि और परिवहन। ये तीनों इस प्रदेश की लाइफलाइन है, इसके तीन सबसे बड़े स्तंभ। जब ये प्रभावित होते हैं तो आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा होता है और इसका असर सालों तक रहता है। और इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी कहानी है, वो और भी दर्दनाक है, खासकर सेब के किसान। जरा सोचिए, उनकी साल भर की मेहनत, उनकी पूरी की पूरी फसल एक ही पल में मलबे के नीचे चली जाती है, सब कुछ बर्बाद। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का गुस्सा है, प्रकृति का कहर, या इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियां भी शामिल हैं? क्या इसके लिए सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस सवाल पे थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है, क्योंकि सच कहूं तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। असल में जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें इंसानी हाथ भी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और ऐसी सरकारी नीतियां जो शायद आगे का नहीं सोचती, जैसे बिना वैज्ञानिक योजना के सड़कें बना देना, अवैध खनन को न रोकना और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ये सारी चीजें मिलकर आग में घी का काम कर रही हैं। ये भूस्खलन को बढ़ा रही हैं और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं। और सरकारों का जवाब क्या होता है? अक्सर जब ऐसी कोई आफत आती है तो हम सुनते हैं कि राहत राशि की घोषणा हो गई। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये एक अस्थायी उपाय है। जो असली जरूरत है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, ऐसी नीतियां बनाने की जो टिकाऊ हों, ताकि आने वाले समय में ऐसी आपदाओं को होने से रोका जा सके या उनका असर कम किया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इस समस्या का कोई समाधान है? बिल्कुल है। चलिए अब कुछ ठोस समाधानों पर बात करते हैं। देखिए, इस वक्त एक मजबूत एक्शन प्लान की जरूरत है। सबसे पहले वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना, मतलब कहाँ क्या बनाना है ये विज्ञान के हिसाब से तय हो। दूसरा, आपदा के जोखिम को कम करने पर ध्यान देना। तीसरा, इसमें युवाओं और स्थानीय लोगों को शामिल करना, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, राजनैतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शिता। अगर इन चार चीजों पर ईमानदारी से काम हो तो यकीन मानिए, इन भूस्खलन के असर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि एक भूस्खलन ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारी नीतियों पर, हमारे विकास के मॉडल पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आखिर में एक सवाल, आज जो नीतियां बन रही हैं, जिस तरह से हमारी राजनीति काम कर रही है, उसको देखते हुए क्या लगता है? क्या हम इस समस्या को सुलझाने के लिए वाकई सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पहाड़ों का और वहां रहने वाले लोगों का भविष्य तय करेगा।